हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, लोगरिथम के लास्ट लेक्चर तक हम क्या कर चुके थे? हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके थे। तो जो प्रॉपर्टीज देख चुके थे मैं उन्हें आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो जो पहली और सबसे, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होता रहेगा और आपको वो प्रॉपर्टीज याद आती रहेंगी और आप उनको भूलेंगे नहीं। तो गाइज आई होप मैंने जितने क्वेश्चन लास्ट प्रॉपर्टीज में इनमें सब में जो एग्जांपल्स दिए वो आप सबने किए होंगे और आप सबसे हो गए होंगे। तो ये था हमारा लोगेरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारी? वो थी log m to the power b base a is equals to b into log m base a। फिर थी log m a to the power b is equals to 1 by b log m base a। और जो एक और थ्योरम थी जो हमने कल पढ़ी थी जिसे हम पल्टी फर्स्ट बोलते हैं, पल्टी थ्योरम फर्स्ट थी, वो क्या थी हमारी? log m base a is equals to log, सॉरी log नहीं, ये आएगा हमारा क्या आएगा? 1 बाय log a बेस m। अब ये जितना भी है हमारा, ये जो भी है इसमें हमारे पास सब में एक कंडीशन थी। सब में क्या कंडीशन थी? m जो है वो पॉजिटिव है, a जो है वो पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1 है। लेकिन इनमें कुछ कुछ स्पेसिफिक में एक कंडीशन भी थी। यहाँ क्या थी? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ थी हमारी b बिलोंग्स टू r थी। यहाँ क्या थी हमारी? b बिलोंग्स टू r थी। और यहाँ नीचे और इस वाले में क्या थी हमारी? m नॉट इक्वल टू 1। ये दो एडिशनल कंडीशन और आ गई थी। तो यहां तक हमने ये देख लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये कितनी होगी हमारे पास? 5। अब देखते हैं हम नंबर 6। अब जो ये नंबर 6 प्रॉपर्टी है इसको मैं बोल सकता हूं बेस चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। या फिर इसमें क्या होता है हमारा? बेस चेंज हो जाता है। हमें अगर बेस चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास log m base a is equals to log m base b divided by log a base b। तो ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी है अगली। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें सर b क्या है, a क्या है? तो इसमें मैं पहले तो कंडीशंस बता दूं कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि b नॉट इक्वल टू 1 है, a नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी इस वाले से आ जाएगा, और m पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव। ये इसकी सारी कंडीशंस हो जाएंगी। ओके गाइज, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अब गाइज एक बार वीडियो पॉज कीजिए, आप इसका प्रूफ देखिए खुद से करके, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस प्रॉपर्टी की। और बाकी अब हम खुद कर लेते हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अब ये जो b है, मैं सबसे पहले ये चीज बता दूं, ये b बिलोंग्स टू r है, 1 को छोड़ के। सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, b बिलोंग्स टू r प्लस, हाँ r प्लस बेटर रहेगा, एक्सक्लूडिंग 0, मतलब 0 नहीं होगा इनमें और ना 1 होगा। ये कुछ भी हो सकता है, आप इसे जो अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक हो, इट्स सेल्फ डिफाइंड। आप इसे जो बनाना चाहते हैं, जो भी बेस चाहते हैं, आपका जो मन में आए, जैसे 3.5.6, जो आप इसे एक्चुअल में बनाना चाहते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसे वैसा ही ले सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप 10 ही लो, ई ही लो, 4 ही लो, 2 ही लो। ये जो बी है ये आप खुद के हिसाब से डिसाइड करके लगा सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम चलिए इसका करते हैं प्रूफ। तो इसका करते हैं प्रूफ। अब इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले log m बेस a को p एज्यूम करेंगे, तो m को a टू द पावर p लिख देंगे,
लेकिन इस बार अब हम जब दोनों तरफ log लेंगे तो बेस b पे लेंगे, log m बेस b इज इक्वल्स टू p इंटू log a बेस b। वो प्रॉपर्टी यूज कर ली, पावर आगे आ गई हमारी। अब जब पावर आगे आ गई तो इसमें क्या हुआ हमारा, log m बेस b हो गया और p क्या था, log m बेस a था, मल्टीप्लाइड बाय log a बेस b। यहां से हमारे पास आया log m बेस a, log m बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। यहां से ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब ने b पे लिया तो ये b आपने डिफाइन नहीं किया कि आप क्या ले रहे हो। आप ये स्पेसिफिक नहीं बोल रहे कि 10 ही ले रहे हो, 2 ही ले रहे हो या 4 ले रहे हो, जो मर्जी आई आपने वो लिया। रैंडम वेरिएबल था जिसके थ्रू हमने लॉग लेके इसे आगे सोल्व किया। अब यहाँ से आप जो पल्टी 1 है उसे भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ b की वैल्यू m पुट कर दो, मैं इसे दूसरे कलर से शो कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे। इफ b इज इक्वल्स टू m, अगर b की वैल्यू m पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log m बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस m हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा log a बेस m। ये यहां से आपने पलटी भी प्रूफ कर दी, ये पलटी भी हमारी प्रूफ हो गई। ओके गाइज, तो ये थी हमारी अगली प्रॉपर्टी। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं, एक एग्जांपल करवा देता हूं। एग्जांपल हमारे पास हुआ find the value of log 4 base 3 multiplied by log 5 base 4 multiplied by log 6 base 5 multiplied by log 7 base 6 multiplied by log 8 base 7 multiplied by log 9 base 8। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो ठीक है, अब हमें ये इसका एग्जैक्ट, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता और इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता। डायरेक्ट वैल्यू तो हमें किसी की भी नहीं पता, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि सेम बेस पे ये जो 4 है ये आए और सेम बेस पे ये 4 आ जाए, लेकिन ये 4 बेस की बजाय किस में आए, नंबर में आए। अगर ये नंबर में आ जाए, ये ऑलरेडी नंबर में है और जब दोनों का बेस सेम हो जाए तो हम ये या तो कैंसिल कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा हमें दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ भी दिख रहा है, सेम यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम ऐसा करते जाएं कि हम कुछ ऐसा कर लें कि ये भी नंबर में आ जाए, ये भी नंबर में आ जाए और फिर बेस सेम हो जाए, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने ज्यादातर प्रॉपर्टीज में एक चीज देखी है कि हम क्या करते हैं, बेस लगभग प्रॉपर्टीज में सेम रहता है। जैसे प्लस वाली में, माइनस वाली में, बेस चेंज में भी ये दोनों चीजें लगभग सेम रहती हैं। सॉरी, पलटी में भी ये सेम चीजें रहती हैं। तो हम ये सब कर सकते हैं अगर हम इसका बेस सेम बना देते हैं। और बेस सेम तो हम बना सकते हैं कैसे, इसको ब्रेक कर दें किस प्रॉपर्टी से, जो अभी हमने पढ़ी, चेंज ऑफ बेस या बेस चेंज वाली जो प्रॉपर्टी थी। तो इससे मैं इसे लिख सकता हूं log 4। बेस मुझे नहीं पता, मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इसको मैंने ले लिया log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 5 डिवाइडेड बाय log 4। इससे सारों को ब्रेक करता जा रहा हूं मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। किसका, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसे तोड़ते जाएंगे। ये आया log 6 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 7 डिवाइडेड बाय log 6 सॉरी। नेक्स्ट हुआ log 8 डिवाइडेड बाय log 7। मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसे तोड़ता जा रहा हूं और मैं बेस डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि वो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि ये और ये फिर क्या होने, कैंसिल होने। और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ 10 लिख भी सकते हो, सब में बेस 10 है। मैं बोल देता हूँ बेस इज इक्वल्स टू 10 या ई या जो भी आप लेना चाहो, मर्जी आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगेन इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और अगेन log 8 से log 8 कैंसिल। अब जो बच गया हमारे पास वो क्या है, जो बच गया वो हमारे पास है log 9
डिवाइडेड बाय log 3। अब चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि मैंने यहाँ बेस इक्वल टू 3 पुट कर दिया, या उस प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज कर लो। अगर उस प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज करेंगे हम, अगर इसको मैं दोनों तरफ से यूज करना चाहूं, जैसे इसको ये लिख दूं, इसको ये लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या है, बेस कुछ भी हो, log m बेस a हो जाएगा। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर दूं, अब यहां से हम दो वे से बढ़ सकते हैं, या तो ये वाला हो जाए बेस इक्वल टू 3 हो, या उसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली log 9 बेस 3, और 3 पे कितनी पावर लगाएं कि 9 आ जाए, आपको सबको पता है, इसका आंसर आ जाएगा 2। और अगर मैं बेस को 3 पुट करता हूं तो ये हुआ हमारा log 9 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 3। ऊपर वाले की वैल्यू होती है 2, नीचे वाले की 1, तो ये आ गया 2। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। आंसर क्या आया हमारा 2। आंसर हुआ 2। आंसर 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको देता हूं, जो आपको ट्राई करना है। वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें ताकि आपको इस प्रॉपर्टी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एग्जाम्पल, इसको मैं इसको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन हुआ हमारा इफ log a बेस b प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाइड बाय log a बेस c प्लस log b बेस a मल्टीप्लाइड बाय log b बेस c प्लस log c बेस a मल्टीप्लाइड बाय log c बेस b is equals to 3, where a comma b comma c are greater than 0 and a comma b comma c not equal to 1। ये कंडीशन मैंने पहले से दे रखी है, और अगर ये नहीं भी दे रखी होती तो भी आपको ये खुद को डिफाइन करनी पड़ती कि ये ऐसा होगा। then find the value of a b c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करना। और इसकी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको कि आपको किस चीज का यूज हो सकता है। अगर किसी चीज का यूज होगा तो वो होगा इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, then either a plus b plus c is equals to 0 और a equal to b equal to c। आपको इस चीज का यूज आएगा इसमें, तो आप इस चीज का यूज करना और इस क्वेश्चन को सोल्व करना। और इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आप इसका आंसर क्रॉस चेक कर सकें। और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल प्रोवाइड इट सॉल्यूशन। ये हुआ हमारा आंसर हुआ 1, दैट इज द आंसर। ओके गाइज, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, इसको मैं बोल सकता हूं पलटी टू। ये है हमारी पलटी टू। मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल्स टू c टू द पावर log a बेस b। ये हो गई हमारी अगली प्रॉपर्टी। अब ये पलटी कैसे कहा सर? मैंने पलटी कैसे बोला सर आपने इसको? वहां तो चलो मान लिया बेस नंबर बन रहा था और नंबर बेस बन रहा था, तो वो पलटी हो गई। ये कैसे पलटी हुई? चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये पलटी कैसे हुई। आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, a log c बेस b था, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? c log a बेस b। अब देखना पलटी ही तो हुई। ये जो चीज है ये यहाँ आ गई और ये वाली यहाँ चली गई, ये पलटी ही तो है। ये यहाँ से पलटी खा गया यहाँ आ गया, ये पलटी खा गया यहाँ आ गया, बेस पे चेंज कुछ हुआ नहीं, इसलिए इसको हम पलटी बोल देते हैं। और ये हमारी पलटी की सेकंड थ्योरम है। पलटी हमारा खुद का नाम है, एज सच मैथ्स का नाम नहीं है, तो आप इसे यूं ना समझे कि ये मैथमेटिकल नेम है। ये हो गए पलटी टू। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये पलट के यहां से यहां आ गया और ये पलट के यहां से यहां आ गया, तो ये हो गई हमारी पलटी टू। अब सर इसका प्रूफ
चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं अब हम। और मैं तो यही कहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, प्रूफ करने की खुद से ट्राई करें, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी की बहुत बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होगी इस प्रॉपर्टी को जब आप यूज करेंगे, अगर आप इस प्रॉपर्टी का प्रूफ खुद से करते हैं तो बाकी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे होगा। तो मान लीजिए a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल्स टू p है। अब मैं log ले रहा हूं दोनों तरफ बेस a पे, तो बेस a पे मैंने लिया तो ये हुआ log a टू द पावर बेस a इज इक्वल्स टू log p बेस a, ये आ गया। अब ये a की पावर log c बेस b है, तो ये पावर तो आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log c बेस b, और हमें पता है log a बेस a की वैल्यू होगी 1 इक्वल टू log p बेस a आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर प्रॉपर्टी यूज की थी, हम ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी बेस चेंज वाली, उसका यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा log c बाई log b इज इक्वल्स टू log p बाई log a। अब मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो यहां से हुआ हमारा log a बेस b, या फिर मैं इसको एक स्टेप और ले ही लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये हुआ हमारे पास log a बे बाई log c, सॉरी log c नहीं log b इज इक्वल्स टू log p बाई log b, ये हो गया। अब इसको सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये log b नहीं log c आएगा। इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा log a बेस b, और ये आ जाएगा log p बेस c। अब अगर ऐसा है तो मैं p को क्या लिख सकता हूं, p को मैं लिख सकता हूं c टू दी पावर log a बेस b। कैसे, अगर ये कोई नंबर है, अगर मैं ये log आपको अगर कंफ्यूज करे तो आप यूं मान लीजिए कि log a बेस b जो है वो कोई q है, तो q इज इक्वल्स टू log p बेस c है। तो मैं c पे क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास p आ जाए, फंडामेंटल डेफिनेशन, तो p आ गया c टू द पावर q, और q क्या था हमारा log a बेस b हो गया, ये हो गया। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर p की वैल्यू आ गई तो p हमारे पास क्या था, a टू द पावर log c बेस b था, जो इक्वल आ गया log a बेस b के। तो गाइज आई होप ये प्रूफ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत सिंपल है, अगर आप इसे खुद से देखेंगे और अगर आपने log की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से देखी है तो ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है, अगर आप इसे देख करते हैं तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज log की लगभग खत्म। अब हम करते हैं एक एग्जांपल इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको कोई सवाल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्रॉपर्टी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। चलिए फिर एक अच्छा इक्वेशन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर 1 बाय log 3 बेस 5 प्लस 27 टू द पावर log 36 बेस 9 प्लस 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय log 9 बेस 7। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हमें इसे सोल्व करना है। सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सारों का देखिए कि किस चीज प्रॉपर्टी का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। इस 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 5, ये आप सबको पता है। 3 टू द पावर 5 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ 3 दिख रहा है और 81 मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा नंबर लग रहा है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं इसको 3 टू द पावर 5 बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। अब ये 1 बाई log भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये भी मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा चल भैया अपना काम करो, डिवीजन से मल्टीप्लाई में आओ। प्रॉपर्टी यूज करेंगे पलटी 1, तो ये हो जाएगा log 5 बेस 3 हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। आई होप आप सबको ये समझ आएगा। ये मैंने एक स्टेप में कर दिया है। कैसे, इसको 3 टू द पावर 5 लिखा, ये log मुझे इरिटेट कर रहा था, मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, पलटी का यूज किया, तो जो बेस था वो हमारा नंबर बन गया और जो नंबर था वो हमारा
बेस बन गया। नेक्स्ट इसको भी मैं 3 की पावर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ ये हमारे पास 3 टू दी पावर 5 नहीं, 3 टू दी पावर क्या होता है 4 होता है, सॉरी। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 और ये हुआ हमारा log 36 बेस 9। अभी इसको ऐसा कैसा ही रहने देते हैं। और यहाँ भी मुझे फिर से इरिटेट कर रहा है कौन, डिवीजन में जो हमारा बेस सॉरी जो log है वो, तो मैंने इसे चेंज करके बोला भैया ऊपर चलो जरा, ये आ गया ऊपर। और अब ये हमारे पास बहुत ही सिंपली एक इक्वेशन बन गई जिसको हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब ये हुआ 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर log 5 बेस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 4 टाइम्स log 5 बेस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 3 log 36 बेस 9। ये तो है ही ऑलरेडी 3 टू दी पावर 4 log 7 बेस 9। अब सर ये बताओ, ये तो सेम है ही नहीं, इनका क्या किया जाए? तो इनका कुछ ना करो, ये नंबर है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ये नंबर है ये इसकी पावर में चला जाएगा उस प्रॉपर्टी का यूज करके। क्योंकि सर हमें तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता हमें, तो इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता हमें, तो इसकी भी नहीं पता, तो इसको सोल्व कैसे करें? अब तो ये और भी प्रॉब्लम में फंस गया। और 3 की पावर 4 करके अगर मैं उसकी ये वैल्यू पावर रखूँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को? तो आप सिंपली कुछ ना करें, आपको अगर एक चीज दिख रही होगी, आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा होगा। कैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको? इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है, a टू दी पावर log b बेस, कुछ ऐसा सा फॉर्मेट लग रहा है। लेकिन उसमें जो दिक्कत आ रही है, जो हमें प्रॉब्लम दे रहा है वो क्या है? ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है। तो क्या कर सकते हैं? इनको पावर में ले जाओ, ये नंबर ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज करके। तो ये नंबर कहाँ चले जाएंगे? पावर में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर log 5 टू दी पावर 4 बेस 3 प्लस 3 टू दी पावर log 36 टू दी पावर 3 बेस 9 प्लस 3 टू दी पावर log 7 टू दी पावर 4 बेस 9। अब सर ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट है, तो अब इसमें जब पलटी सेकंड का यूज करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, यहाँ वाला नंबर यहाँ आ जाता है और यहाँ वाला यहाँ चला जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ क्या होगा? 5 टू दी पावर 4 यहाँ आ जाएगा और log 3 बेस 3 यहाँ चला जाएगा, ये 3 ऊपर और ये 5 टू दी पावर 4 यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी 36 टू दी पावर 3 हो जाएगा, log 3 बेस 9 हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट आया 7 टू दी पावर 4, मैं इसे अच्छे से फेयरली लिख देता हूँ। ये हुआ हमारे पास 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर log 3 बेस 9। अब आप सबको ये नजर आ गया होगा कि अब हम इसे बहुत सिंपली सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 4। 9 पे क्या पावर लगाएंगे? 3 आ जाए 1/2, तो आ जाएगा 36 टू दी पावर 3/2। यहाँ आ जाएगा 7 टू दी पावर 4, यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब हमारे पास हुआ 5 टू दी पावर 4 हुआ 625 और ये हुआ 36, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 टू दी पावर 1/2 टू दी होल पावर 3। ये हुआ 7 टू दी पावर 2। अब इसको हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ये हुआ 625, 36 टू दी पावर हाफ 6 टू दी पावर 3 216 प्लस 7 स्क्वायर 49 और आंसर हो गया हमारा 890। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो गाइज आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपर्टीज देखनी थी कि आपको ये कैसे करनी है। तो गाइज इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे देता हूँ, जो आपको खुद से ट्राई करना है। और अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये हुआ हमारे पास इफ y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाय log 4 बेस x, then prove that x is equals to y square। सो गाइस ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आई होप आप सबको ये सब समझ आया होगा। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइस थैंक यू एंड कीप watching and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you guys.